रोटरी क्लब ऑफ खारगर मिड टाउन की ओर से आयोजित किए गए इस सेल्फ डिफेंस फॉर वुमेन प्रोग्राम में आज यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित आपके प्रेसिडेंट सुनील जी, आज मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया हमारे साथी विजय मालनकर जी, खारगर शहर बीजेपी के अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल जी, पनवेल ब्लॉक के भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष समीर कदम जी, जिनके माध्यम से आज इस ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है वो हमारे सहयोगी रोटरियन सुभाष जी, मंच पर उपस्थित हमारी राजकीय सहयोगी अमिता गुप्ता जी, लीना गर्ग जी, मंच पर उपस्थित किरण पाटिल जी, गीता चौधरी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सारे साथी, सभी रोटरियंस आज इस प्रोग्राम के लिए जिन्हें इनवाइट किया गया है और आज लगभग 9:30 बजे से ऐसे हमारे सारे साथी भी उपस्थित बहनें और भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि 9:30 बजे के इस प्रोग्राम में मैं लगभग 10:40 को आया और आप सभी लोग आज इस प्रोग्राम में उपस्थित है। उसके पीछे है जिसका जिक्र हमारे प्रेसिडेंट ने किया, जिसका जिक्र विजय मालनकर जी ने किया कि हम सभी लोग आज के इस समय में अपने आप को सामर्थ्यशाली बनते रहना चाहते हैं। सदियों से एक कहावत आई कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। तो किसी चीज में मास्टरी हासिल करने की जरूरत नहीं, किसी थोड़ी बहुत जानकारी कर ले तो भी बहुत है, पर अपने जीवन में हम जो प्रायोरिटीज चूज करते हैं उन प्रायोरिटीज में कहीं ना कहीं अपनी आत्मरक्षा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, इसके लिए अपने आप को तैयार करना ये बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। खारगर जैसे शहर में हम और आप लोग रहते हैं, पूरे खारगर की पॉपुलेशन कितनी हो सकती है? 2 लाख या शायद 2 लाख से ज़्यादा, और ये 2 लाख पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस की संख्या कितनी है? तो महज 150, 200, उससे ज़्यादा पुलिस नहीं है। तो पुलिस किस हद तक आपकी रक्षा करेगी? आज समाज में रहते हुए अगर हम अपने आंखों के सामने किसी को कचरा डालते हुए देखते हैं, उसको नहीं हम लोग ये कह सकते, उसको हम नहीं कह सकते कि भाई कचरा मत डालो। कोई किसी का नुकसान कर रहा है, जैसे विजय जी ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल को मार रहा है और कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं, मारने वाले को ये तक हम पूछने को तैयार नहीं है कि ये क्यों कर रहे थे। तो सोचिए पुलिस किस हद तक आप हम सभी की मदद कर सकते हैं। हम एक्सपेक्ट तो करेंगे पुलिस से, हम फैमिली में रहते हैं तो फैमिली के हमारे जो सारे मेंबर्स हैं सभी की हमसे कुछ ना कुछ अपेक्षा रहती है, हमारी उनसे कुछ अपेक्षा रहती है। तो जब हम जानते हैं कि हमारी सारी अपेक्षाओं को वो पूरा नहीं कर सकते और बहुत बार हम अपने आप को पाते हैं कि हम उनकी अपेक्षाओं पर 100% खरा नहीं उतर सकते, तो पुलिस से हम ये सारी एक्सपेक्टेशन कर भी ले, पुलिस किस तरीके से उस पर उतर सकती है? सड़कों के माध्यम से अभी सड़कों के माध्यम से जगह जगह पर कॉर्नर्स पर सिक्योरिटी कैमरास बिठाए जा रहे हैं। 4 दिसंबर को स्टेट के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी वाशी में आ रहे हैं और स्मार्ट सिटी को, नवी मुंबई स्मार्ट सिटी को लॉन्च किया जा रहा है और जिसमें सड़कों ने बनाया हुआ खारगर भी उसमें आता है और खारगर से लेके वाशी से लेके पूरे क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए जाने हैं, जिसके लिए सिडको अपनी ओर से खर्चा करेगा, ये प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है और पूरे देश में स्मार्ट सिटी लॉन्च होने के लिए जो प्रोग्राम हो रहा है, सबसे पहले नवी मुंबई में वाशी में वो प्रोग्राम हो रहा है और उसके भी माध्यम से काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके हम अपने आप को एक दूसरे के नेटवर्क में जोड़ देंगे और जब हम एक दूसरे के नेटवर्क में जोड़े जाएंगे तब हम एक दूसरे की अच्छी तरीके से मदद कर सकते हैं। फर्ज कर लीजिए आपके हाथ में मोबाइल है और आपके हाथ में मोबाइल होने के बाद में आपके किसी
नज़दीक वाले दोस्त हैं उनके हाथ में भी मोबाइल है, आपके परिवारजन हैं उनके हाथ में भी मोबाइल है, आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें 3G है, जो आपको आपके नज़दीक है उनके पास में 3G है, तो आप मोबाइल पे बात कर सकते हैं, आप SMS भेज सकते हैं, आप 3G या मोबाइल डाटा का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप से लेके फेसबुक से लेके जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, इंस्टाग्राम होने दीजिए, टीवी ब्लैकबेरी होने दीजिए, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सामने वाला आपको कॉल कर रहा है और अगर आपने कॉल उठाया नहीं तो कनेक्टिविटी तो होगी नहीं, कनेक्टिविटी का ऑप्शन अवेलेबल है पर किया नहीं। जब हम ये ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, सुभाष जी यहाँ पर है, उन्होंने बताया कि कितने बड़े पैमाने पे रोटरी क्लब ये सारा आपको अवेलेबल कर देना है। तो मुझे याद है मराठी में हम लोग एक कहावत कहते हैं कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल तो है पर हम उनका इस्तेमाल अगर ना करें तो सब जाया हो जाएगा। तो एक सिपाही था, उस सिपाही को लड़ाई लड़ने के लिए भेज दिया, सारे लोग लड़ाई लड़े और एक इंसान भागते भागते आया हुआ कहीं ना कहीं जो राजा थे, राजा के एक आदमी ने देख लिया कि एक इंसान भागते भागते आ रहा है, एक हाथ में ढाल है, एक हाथ में तलवार है और भागते भागते आ रहा है। तो उसे पूछा गया कि क्या हुआ, आप लड़े क्यों नहीं? कैसे लड़ता भाई, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में ढाल है, कैसे लूंगा मैं? तो हमारी भी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि बहुत सारे संसाधन हमारे पास है पर लड़ने की मानसिकता नहीं है। ये लड़ने की मानसिकता, ये जो कॉन्फिडेंस है कि मेरे हाथ में जो कुछ है मैं इससे आने वाली परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ, ये सामना करने का ढाढ़स भी हमसे होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस आपको देने के लिए सुभाष जी जरूर मदद करेंगे, पर मेंटालिटी जो होनी चाहिए कि मैं न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने सहयोगियों के लिए भी जब भी जरूरत पड़ेगी तब मैं उतर कर आऊँगा। तब मैं समझता हूँ कि ये सेल्फ डिफेंस सही मायने में कामयाब हो सकता है। रोटरी वालों को इससे क्या मिलेगा ये हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, पर रोटरी वाले हमको दे रहे हैं, ये इससे हमें क्या मिलेगा और हम समाज के लिए आगे जाकर इसका रिटर्न कैसे कब दे सकते हैं, ये भी सोचना उतना ही जरूरी है। मुझे पूरा विश्वास है खारघर के आप सभी लोग, सभी हमारी साथी महिलाएं जो यहाँ पर उपस्थित है, आगे बढ़कर अपने आप को डिफेंड करने के लिए और हमारे साथियों को भी डिफेंड करने के लिए आज यहाँ से जो सीख कर जाएंगे या आने वाले दिनों में जो यहाँ से सीखेंगे उसका इस्तेमाल जरूर हमारे सारे सहयोगियों के हित के लिए करेंगे। इसी विश्वास के साथ आज इस कार्यक्रम के लिए मुझे आपने निमंत्रित किया, देर से आया, अगली बार देर से जरूर नहीं आऊँगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ अगली बार समय से 10 मिनट पहले पहुँच जाऊँगा। इसके लिए आपको निमंत्रण देना पड़ेगा, टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो ये टेस्ट आप करेंगे इस उम्मीद के साथ और आप सभी लोगों से मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।